बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना सुहेल सफदर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुहेल सफदर प्रोडक्शंस। नाज़रीन, मेरे साथ सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब मौजूद हैं और आज हम इनके साथ डिस्कस करेंगे कि वो कौन से 3 खुशकिस्मत बरूज हैं जिनको 2026 में जिनके ख़जाने की चाबियाँ खुल जाएंगी, जिनके लिए ख़जाने के दरवाजे खुल जाएंगे, जिनकी लॉटरी, वीज़ा, रिश्ता कुछ भी जो है वो किसी भी चीज़ को हाथ लगाएंगे तो वो उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से सर? सदर साहब ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती टाइम का, आपकी मोहब्बत। ज़ैन साहब, कौन से ऐसे खुशकिस्मत लोग हैं जिनके लिए 2026 बहुत सारी खुशखबरियाँ लेके आ रहा है? देखिए, साल 2026 अगर हम लोग देखें तो नो डाउट हर ज़ोडिक साइन के लिए ही वो कुछ ना कुछ खुशखबरी लाएगा। अगर हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव को देखते हैं, ठीक है, किसी के लिए पैसा, किसी के लिए इज्जत, किसी के लिए शादी, किसी के लिए ख्वाहिशात का पूरा होना, किसी को औलाद की नेमत मिलना, किसी का बैरून मुल्क सफ़र हो जाना, किसी का रूहानी सफ़र, किसी को तालीम में कामयाबी मिलना, किसी की ज़िंदगी में हासदीन और दुश्मनों से छुटकारा मिल जाना, किसी को बीमारी से आज़ादी मिल जाना। तो हर ज़ोडिक साइन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ में ब्लेसिंग तो मिल रही है, क्योंकि 12 साल के बाद जुपिटर जो कि रूहानियत का सदारा है, कुशादगी का प्लानट है, खैर व बरकत का प्लानट है, रिस्क का प्लानट है, और रिस्क के दरवाजे जो हैं वो खुलने जा रहे हैं हर ज़ोडिक साइन के लिए, क्योंकि 12 साल के बाद इसने अपनी शर्फी पोजीशन पे आना है और ये अपनी शर्फी पोजीशन के ऊपर मौजूद होगा 2 जून से लेके एंड ऑफ अक्टूबर तक, और इसके एन शर्फी दर्जात होंगे 22 जून से लेके 26 जून तक। ठीक है, ये जो टाइम फ्रेम है ये एक ऐसा खूबसूरत टाइम फ्रेम है कि हर ज़ोडिक साइन अपनी ज़िंदगी में अपनी किस्मत को बदल सकता है, अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है अगर वो सही तौर के ऊपर चीज़ों को उससे पहले प्लान आउट कर ले और उस टाइम में चीज़ों को या तो शुरू करें या उसको हासिल करने की कोशिश करें। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे मखसूस ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनके लिए वो मखसूस प्लेसमेंट्स और उनके अपने ज़ाती माइंड की प्लेसमेंट, फिर उनके पैसे का प्लानट, फिर उनकी ज़िंदगी में नसीब का हाकिम सितारा, उनके करियर, कारोबार, इज़्ज़त का प्लानट और उनकी ज़िंदगी में इनामात मिलने का प्लानट जो है वो निस्बतन उसी फेज़ में बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब ये चीज़ हर ज़ोडिक साइन को अचीव नहीं होगी, ये चीज़ हर ज़ोडिक साइन को नसीब नहीं होगी कि उनकी ज़िंदगी में पैसा भी आ रहा हो एट अ टाइम, उनकी ज़िंदगी में खुशी, ज़हनी सुकून भी हो और उसी टाइम पे वो सफ़र भी करें, उसी टाइम पे उनकी ज़िंदगी में इनामात या कहीं ना कहीं पे प्राइस बॉन्ड से भी कामयाबी मिल जाए। ठीक है, मुलाजमत में भी सुख रहे, इज्जत भी मिल रही हो, काम की जगह के ऊपर बढ़ावा भी हो और जो लोग इनसे हसद करते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, वो किसी तौर पे ज़ेर भी हो जाए। ठीक है, ये जो चीज़ मिलेगी ये सिर्फ मखसूस 3 ज़ोडिक साइंस को मिलना। ठीक है, अब इसमें पहला ज़ोडिक साइन आता है जेमिनी बुर्ज जोज़ा। ठीक है, जेमिनी वालों को देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से ज़िंदगी में चीज़ें बहुत खुशबख्त होंगी कि इब्तदाई तौर के ऊपर ये अपनी ज़िंदगी में ऐसे दौरानिए की तरफ बढ़ेंगे जो कि ज़हनी तौर के ऊपर, एक रूहानी तौर पे, स्पिरिचुअली तौर के ऊपर बड़े वेल कनेक्टेड हों, फिर इनकी ज़िंदगी में शादी के एतबार से अच्छे सबाब बने और फिर मुतवक्का तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में जो अगला फेज़ शुरू होगा वो इनको आमदनी और पैसे के एतबार से बढ़ावे की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, इनकी ज़िंदगी में डूबे हुए फंसे हुए पैसे मिलना शुरू होंगे। ठीक है, इनको ज़िंदगी में कम मेहनत से अल्लाह ताला ज़्यादा माली तौर पर नवाज़ेगा। जेमिनी वालों को ये जनवरी से स्टार्ट है या फरवरी से स्टार्ट है? ये जनवरी से स्टार्ट है, जनवरी से स्टार्ट है, पूरे साल की बात हो रही है इसमें। ओके। तो इस एतबार से जेमिनी वाला जो ज़ोडिक साइन है ये अपनी ज़िंदगी में अपनी मुलाज़मत में तरक्की, कामयाबी, प्रॉस्पेरिटी, कहीं ना कहीं से इजाफी बेनिफिट्स का मिल जाना और अपनी ज़िंदगी में इस तरह के अमूर की तरफ बढ़ना जो कि लोगों के नसीब से इनको मिलना शुरू हो। ठीक है, तो जेमिनी वाले अफराद ये पूरा साल कहीं ना कहीं पे माली तौर पे भी, ज़हनी तौर पे भी, रिश्तों के एतबार से भी बहुत अच्छा साल गुजारेंगे और इनको ज़िंदगी में हर ऐसी ख्वाहिश जो कि ये हासिल करना चाह रहे हैं अल्लाह ताला ऐसे असबाब बना देगा कि इनको वो चीज़ें मिलना शुरू होंगी इंशाल्लाह। अब सेकंड ज़ोडिक साइन की बात करें तो दूसरा जो ज़ोडिक साइन बनता है वो है वर्गो बुर्ज शुमला। वर्गन्स वालों को देखा जाए तो वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में एक तो इनके ख्वाबों और ख्वाहिशात का पूरा होना है, नेक हो, जायज़ हो, शरई तौर के ऊपर ख्वाब हो कोई भी हो, पैसा बनाना हो, पैसा कमाना हो, सफ़र हो, तालीम हो, किसी से मोहब्बत हो, मोहब्बत को पूरा करना हो, शादी करनी हो, अपने करियर कारोबार में अरूज हो, अपनी ज़िंदगी में चंद एक मुखलिस लोगों की शमूलियत हो या अपनी ज़िंदगी में हसूल औलाद है या फिर इनाम या लॉटरी का हसूल है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में इनके ख्वाहिशात के घर में जुपिटर ने आना 12 साल के बाद और यहाँ से बहुत अच्छी नज़र से इनके जाहिर जो कि 5वें घर को देखेगा। इनकी ज़िंदगी में स्पेशली ऐसे वर्गन जो कि अपनी शादी को लेकर परेशान है, अपने रिश्ते को लेकर परेशान है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनकी ज़िंदगी में किसी अच्छी जगह के ऊपर उनका रिश्ता फिक्स हो जाना नज़र आता है। फिर उसके बाद इसी साल में इनकी ज़िंदगी में ना सिर्फ इनकी नसीब कुशाई के चांसेस बढ़ जाएंगे बल्कि इनकी ज़िंदगी में ऐसे वर्गन जो कि इमिग्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं या सफ़र करना चाहते हैं या हसूल रोज़गार के लिए किसी तौर पर ट्रैवल करना चाहते हैं तो इनकी ज़िंदगी में भी ये साल बहुत अच्छा और बहुत खुशगवार होगा। बावजूद इसके कि
کہ جب جب گرہن لگے گا اور گرہن کے ٹائم میں یہ تھوڑا تھوڑا ذہنی طور پہ معاف ہوں گے، باوجود اس کے ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو قدرتی طور پہ مہربانی کی طرف بھی لائے گا. صرف جو گرہن کے اوقات ہیں ان میں ان کو تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہوگی اور صدقات کی، جو کہ ہم ایک دوسری ویڈیو میں آلریڈی بتا چکے ہیں. ٹھیک ہے. اس دوسرے زوڈک سائن کے بعد جو تیسرا زوڈک سائن بنتا ہے وہ پھر بنے گا پائسز برج حوت. ٹھیک ہے. پائسز والوں کی زندگی میں دیکھیں تو ان کی زندگی میں ابتدائی طور کے اوپر پیسے کا پلانٹ شرفی پوزیشن پہ ہے. ان کی زندگی میں روحانیت اسپرچولیٹی کا پلانٹ ان کے خوابوں کے خواہشات کے پورا ہونے کے گھر میں ہے. پھر ان کا ذہن کا حاکم ستارہ انعام اور لاٹری کے گھر میں بہت اچھی پوزیشن پہ آ رہا ہے. تو پائسز ایک ایسا زوڈک سائن ہے کہ جس کو نہ صرف اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازتا ہوا نظر آئے گا، بلکہ اگر یہ اپنی زندگی میں کوئی قسمت آزمائیں لاٹری میں اور کہیں نہ کہیں پہ پرائز بانڈز لے کے رکھنا شروع کریں، یا کوئی ایسا رسک لیں جہاں سے ان کو بڑے کم وقت میں زیادہ فائنینشلی طور پہ گین حاصل کرنا ہے، تو اس اعتبار سے پائسز والوں کی زندگی میں فوراً گین ملنے کے چانسز بھی بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہوگا. پائسز اس میں تیسرا زوڈک سائن آتا ہے کہ جس کو زندگی میں اللہ تعالیٰ انعامات و کرم نوازی نوازتا ہوا نظر آئے گا. اور یہی تین زوڈک سائن اگر چاہتے ہیں کہ پورا سال ان کو زندگی میں جو نعمتیں مل رہی ہیں اس کا تسلسل برقرار رہے اور اس میں رکاوٹیں پریشانیاں کم سے کم ہوں، اس اعتبار سے ان کو چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے یا وہابو، اس کی روزانہ ایک دفعہ تسبیح ضرور کریں. ایک دفعہ اس کی تسبیح کرنے سے آٹومیٹکلی طور کے اوپر اسپرچولی طور کے اوپر ان کو وہ چیزیں عطا ہونا شروع ہوں گی یا وہ سوچ ان کو ملنا شروع ہوگی جو ان کے لیے صحیح ہے، اور یہ صرف اسی طرف ہی راغب ہوں گے. ٹھیک ہوگا. جیسا تین آپ نے بتائے ہیں بروج، جمنائی، ورگو اور پائسز، یہ تین جو ہیں یہ بالکل کلیئر ہیں، ان کی سڑک صاف ہے، ان کا روڈ کلیئر ہے. مطلب ان کا نصیب، ان کو پیسہ، خوشبختی، عزت، دولت اور ان کی خواہشات کا پورا ہونا کمپیریٹیولی باقی زوڈک سائنز کے زیادہ اچھا ہے. خدا نخواستہ اگر ان کی زندگی میں کوئی ہے مسائل ہیں، وہ میں نے آپ کو پڑھنے کے لیے اسم اعظم ایک بتایا، اسم اعظم آپ نے بتا دیا. تو ناظرین، زنجانی صاحب نے ان بروج کو بتا دیا ہے کہ ان کے جن بروج کو بتایا کہ ان کے راستے کلیئر ہیں، اور خدا نخواستہ ان کی زندگی میں اگر رکاوٹ آتی ہے تو ان کو ایک اسم اعظم بتا دیا یا وہابو. آپ اس کی تسبیح کریں روزانہ اور نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. اور مزید اگر آپ نے کوئی ذائچہ بنوانا ہے یا کوئی بھی آپ نے عملیات کے لیے مشورہ کرنا ہے تو زنجانی صاحب کے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمارے کمنٹس میں جا کے، کمنٹ باکس میں جا کے تو آپ ہمیں کمنٹس کے ذریعے ہمیں آپ پوچھ سکتے ہیں. تو میں ناظرین آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن آپ اس کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچے. اور جب بھی آپ ہمارے ساتھ رابطے میں آئیں اور آپ زنجانی صاحب کا یہ بارے میں پوچھنا چاہیں تو آپ ان کے نمبر پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.